यहाँ पे हम अपने रंगोली के द्वारा यह दर्शाना चाहते हैं कि समाज में शिका यानी कि शिक्षित, संगठित यानी कि एकता और यूनिटी, संघर्ष करा मतलब कि हर व्यक्ति किस तरह से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में एकता ला करके संघर्ष करके अपना जीवन को सफल बना सके। हमारी तस्वीर ये कह रही है कि अभी के जो समय है उसमें जो वर्षा हो रहा है ना वो काफ़ी एसिड वर्षा हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। आपने ये जो रंगोली बनाई है, आपकी तस्वीर क्या बता रही है, क्या मैसेज देना चाहती है? हर चित्र बताती है, आपका चित्र क्या बता रही है, कौन बताएंगे? शिक्षा के बारे में क्या है? दो सरकारी कर्मी जो है वो जो है दुर्घटना में जो है उनकी देहांत हो गई। अगर सड़क सुरक्षा का अगर ख्याल रखा जाता तो शायद दुर्घटना से गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं जानते हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जितनी दुर्घटनाओं में मौत होती है वो अन्य बड़े बड़े महामारियों में नहीं होती है। तो आज गणतंत्र दिवस के पूर्व तैयारी के अवसर पे रजौली प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों की बच्चियों के द्वारा इस ज्वलंत विषय पर जो रंगोली बनाया है, इना सिर्फ लोग जागरूक होंगे, अन्य लोगों के लिए भी सजग और सतर्क करने का कार्य करेंगे। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन और देता है। बच्चों ने रजौली प्रखंड के विभिन्न स्कूलों से आकर अपने कला का प्रदर्शन किया है। इससे बच्चों का आत्मबल और एक एसटीओ साहब के हाथों प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी के दिन रजौली इंटर विद्यालय के मैदान में एक साइड है जो हरियाली यानी कि उसमें जो पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए, और एक साइड है जो कारखानों के कारण से एवं उसको पेड़ की कटाई की जाती है। तो देख सकते हैं हम लोग बनाए हैं सेव द वाटर। जैसे कि बहुत सारे घरों में नल को खुला रख दिया जाता है और पानी से मतलब कि खराब हो जाता है। इसी कारण हमारे क्या थीम है आपका? सड़क सुरक्षा। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रजौली प्रखंड परिसर में। 26 जनवरी को लेकर के रजौली में रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी, जो कि कई विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं और रंगोली के माध्यम से कई ऐसे संदेश देने का काम किए हैं बच्चे लोग। अब पता चलेगी, बच्चे लोग से भी बात करेंगे कि कौन कौन सा रंगोली किस किस उद्देश्य से बनाया, क्योंकि हर चित्र कुछ न कुछ कहती है, कुछ न कुछ बताती है। नवादा जिला एक चर्चित जिला बन चुका है, जिसमें कि यहाँ के जिला अधिकारी रवि प्रकाश जी का सख्त निर्देश था कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, यानी कि आप अगर फ्यूल डलवाने जाते हैं बाइक में तो विदाउट हेलमेट आपको पेट्रोल नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी से लेकर के काफ़ी अच्छा संदेश देने का काम किया है। ये किस विद्यालय का है बताएंगे? पहला रजौली इंटर विद्यालय। कौन बनाई है? ग्रुप रंगोली है। ये चित्र कहीं ना कहीं कोई भी चित्र होती है, ये कुछ न कुछ बताती है। क्या बताने का? रोड सेफ्टी क्या क्या दिखाए हैं यहाँ पे? हम लोग मतलब दिखाना चाहते हैं कि आजकल इतने सारे स्पोर्ट डेथ्स हो रहे हैं और भी बहुत कुछ होते हैं, बिना हेलमेट के कारण आपका चालान कटता है। यहाँ तक कि अब तो पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया, तो इसीलिए हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। रोड क्रॉस करने टाइम हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए और कभी भी हमें पी कर नहीं चलाना चाहिए गाड़ी, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे स्पोर्ट डेथ्स भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम आप होश में नहीं होते और आप का खुद पे वो नियंत्रण नहीं रहता है। अच्छा, गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? फ़ोन साइलेंट पे रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से आपका मतलब ध्यान दूसरी तरफ जाता है। फ़ोन साइलेंट रखनी चाहिए, यानी कि गाड़ी ड्राइव करते समय फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए। और भी लाइक ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अच्छा, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। बिहार में शराब बंद है। हाँ, आगे? और लाइक सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अगर 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट अनिवार्य है। आपके जिला के जिला अधिकारी जो कदम उठाए हैं कि नो हेलमेट नो फ्यूल, क्या कहेंगे जिला अधिकारी को? वो बहुत अच्छा काम किया, इसके कारण कम से कम अब तो लोग हेलमेट लगाना शुरू करेंगे। प्लस हमने ये भी सुना कि लाइक 18 जो भी रहेंगे उन लोग को भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और हमारे साथ में अभी यहाँ पे अभी हमारे पास पहुँच चुके हैं रजौली प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या कहेंगे सर? बच्चों को काफ़ी अच्छा बनाइए, क्योंकि आपके जिला के अधिकारी ने बहुत सख्त कदम उठाई है रोड सेफ्टी को लेकर के। देखें, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आप जानते हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जितनी दुर्घटनाओं में मौत होती है वो अन्य बड़े बड़े महामारियों में नहीं होती है। तो आज गणतंत्र दिवस के पूर्व तैयारी के अवसर पे रजौली प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों की बच्चियों के द्वारा इस ज्वलंत विषय पर जो रंगोली बनाया है, इना सिर्फ लोग जागरूक होंगे, अन्य लोगों के लिए भी सजग और सतर्क करने का कार्य करेंगे। हर चित्र कुछ न कुछ बताती है सर। ये जो रोड सेफ्टी जो बताई है बच्ची लोग बनाई, क्या कहेंगे बच्चियों को? नहीं, बहुत ही उसकी सोच जी बहुत ही आवश्यक है कि अभी अगर बच्चे इस तरह से जागरूक हो रहे हैं और अन्य अपने परिवार में भी जागरूक करेंगे
तो ये ऐसी घटनाओं पे और अन्य विद्यालयों में भी इस चीज़ का अनुकरण करने की आवश्यकता है ताकि और लोग अभी अधिक से अधिक जागरूक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बाकी कई यहाँ पे चित्र हैं कि आप पेड़ को लगाते हैं तो अपनी पृथ्वी को बचाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही ज़रूरी है कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, वो हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो हम दे लेता है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ रहे घना पेड़ रहेगा, पूरा जंगल रहेगा तो बारिश होगा तो फसल उगेगा। अगर बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं उगेगा तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। जी मैडम, क्या कहेंगे? आपके स्कूल के बच्ची आप बताएं या फिर बच्ची खुद सोच करके बनाई है? बच्ची खुद बनाई है सोच करके सर। क्या कहेंगे बच्चों को? बच्चों को यही संदेश देते हैं कि पेड़ को बचाने के लिए, और अगर पेड़ बचेगा तो हमारा पर्यावरण संतुलन में रहेगा। हमारे जीवन का एक अहम चीज बहुत होता है, महत्वपूर्ण अंग है हमारा पेड़। यानी कि पेड़ नहीं रहेगा तो पृथ्वी खतरे में है, जीवन खतरे में है। हाँ, सारे जीव जंतु खतरे में, मनुष्य के अलावा। इसलिए पेड़ को बचाएं तभी हमारा धरती बचेगा। हमारे जैसा कि हमने अभी बोला कि हर चित्र बताती है, आपका चित्र क्या बता रही है? कौन बताएंगे? शिक्षा के बारे में क्या है? यही कि हम लोग इस प्रकार से रंगोली बनाए हैं कि लोगों को जागरूकता पैदा हो कि शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में शिक्षा क्या मायने रखती है? शिक्षित और अशिक्षित के बारे में एक शिक्षित नागरिक वह हर कुछ कर सकता है जो अपने समाज को डेवलप कर सके, मतलब अपने समाज की उन्नति के लिए शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे अनपढ़ लोग इलिटरेसी रेट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अशिक्षित लोग हमारे देश के डेवलपमेंट में एक रुकावट बन रहे हैं। इसलिए समाज को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम अपने रंगोली के द्वारा यह दर्शाना चाहते हैं कि समाज में शिका यानी कि शिक्षित, संगठित यानी कि एकता और यूनिटी, संघर्ष करा मतलब कि हर व्यक्ति किस तरह से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में एकता ला करके संघर्ष करके अपना जीवन को सफल बना सकता है। और अशिक्षित लोग मेनली मीन्स अशिक्षित लोग ज़्यादातर वैसे लोग होते हैं जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और वो अपने मीन्स लाइफ में वो अपना जो गोल होता है वो नहीं पा पाते। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो हम ईज़िली कर सकते हैं, बट अशिक्षित लोग जो होता है वो अपने लाइफ में विदाउट एजुकेशन वो एक ट्रबल एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो अशिक्षित लोग होते हैं उसके लाइफ में एक सबसे बड़ा रुकाव बन जाता है कि वो शिक्षित क्यों नहीं है। इसलिए शिक्षा का होना समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशिक्षित क्यों होना नहीं चाहिए? अगर अशिक्षित रहेंगे तो अपने जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ जो हमको हासिल करना रहेगा अपने जीवन में वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हमारा सपना है तो जब तक हम सपने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चियों की तरफ से ये जो शिक्षा संगठित और संघर्ष करा का रंगोली बनाया गया, ये हमारा नारा दिया गया था भीमराव अंबेडकर की तरफ से। शिक्षा का मतलब है जो कि बेसिक नीड्स है हर इंसान के लिए। एक परफेक्ट इंसान बनने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो दहाड़ेगा। और भी कई यहाँ पे रंगोली है, उन बच्चों से भी बात करते हैं, क्योंकि आपको हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि कोई हर तस्वीर कुछ न कुछ बताती है। आगे देखते हैं कि अगला तस्वीर क्या बता रहे हैं। जो हरियाली यानी कि उसमें जो पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए, और एक साइड है जो कारखानों के कारण से एवं उसको पेड़ की कटाई की जाती है। तो देख सकते हैं महोदय कि जैसे कि इसमें लग रहा है जैसे कि बोल सकते हैं हम कि इधर कोई जीवन नहीं, मतलब कि कोई पेड़ पौधे एवं पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बट उस साइड में बोले तो उधर हरियाली है, उधर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाएगी। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो तो अपना आय बढ़ा रहे हैं, बट ये सोच रहे हैं कि हम अपना आय तो बढ़ा लेंगे बट जो हमारी ज़िंदगी यानी कि वो खतरे में डाल रहे हैं। यानी कि आज होने वाली फायदे कल का भविष्य खतरे में है। और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं जो इससे बहुत ज़्यादा इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझेगी। विद्यालय रजौली से। क्या कह रही है आपकी तस्वीर? हमारी तस्वीर यह कह रही है कि अभी के जो समय है उसमें जो वर्षा हो रहा है ना वो काफ़ी एसिड वर्षा हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, जिसके कारण जो पक्षी पंछी हैं वो मतलब या तो लुप्त होते जा रहे हैं या तो अपना प्रजनन शक्ति नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
जिसके कारण प्राकृतिक इमारतें जो है वो अपना रंग खोते जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल का रंग अभी से ही थोड़ा सा मतलब टेस्ट में हो रहा है, पीला टाइप का होते जा रहा है, जिसके कारण ये सब सिर्फ हो रहा है अम्ल वर्षा के कारण। हम लोग ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है जल पर, तालाब पर, नदी पर, तब वो इवापोरेशन के यानी कि जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है और अनेक कार्बनिक पदार्थ से वो भारी हो जाता है, जिसके कारण वो बादल का रूप लेता है। और वही बादल जब बहुत ही भारी हो जाते हैं तो वर्षा कर देते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसे ही जलवाष्प या वर्षाकल कहते हैं। अच्छा, अभी ये जो बिन मौसम बरसात हो जाती है, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाती है? ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे प्रदूषण दर्शाती है, जैसे कि हम लोग का अभी हमारे समय में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, इसी के कारण शायद अम्ल वर्षा के रूप में ये बारिश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ। बिहार सरकार नीतीश कुमार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको जल जीवन हरियाली कहते हैं, आज 26 जनवरी की होने वाली रंगोली प्रतियोगिता में एक विद्यालय की बच्ची जल जीवन हरियाली पे एक तस्वीर बनाई है। किस उद्देश्य से, क्या मकसद, क्या कहेगी, कौन बनाई है? जैसे कि हम लोग बनाए हैं सेव द वाटर। जैसे कि बहुत सारे घरों में नल को खुला रख दिया जाता है और पानी से मतलब कि ख़राब हो जाता है, इसी कारण हमारे वेस्ट होता है। इसी के लिए हम कुछ हमारे आगे आने वाले समय में बहुत पानी का बहुत कठिनाइयाँ होगी। पानी को क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि जैसे कि जल ही जीवन है और हम उस पानी को पीते हैं, उनका उपयोग करते हैं, इसी के लिए हमारे लिए जल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं उसको आप क्या कहेंगे? हम बस इतना ही कहेंगे कि जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं वो कम पानी बर्बाद करें, क्योंकि ये पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या थीम है आपका? सड़क सुरक्षा। ठीक है। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। हमें दाएं बायां देखकर सड़क क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमें गाड़ी चलाते समय फ़ोन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना चाहिए। हमें अच्छे से गाड़ी चलाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। जो आज का जो मेन कार्यक्रम था रंगोली का, वो 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय समारोह में माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में ये रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य हुआ कि अभी जो घटनाएं जो घट रही है, 2-3 दिन पहले जो आप देखे होंगे कि सिरदला अंचल में अंचल नाजिर और अंचल निरीक्षक जो है दो सरकारी कर्मी जो है वो जो है दुर्घटना में जो है उनकी देहांत हो गई। अगर सड़क सुरक्षा का अगर ख्याल रखा जाता तो शायद दुर्घटना से बचा जाता। इसे मुख्य कारण ये है और ये जो है रजौली के लिए पूरे नवादा जिला के लिए एक संदेश है कि अगर सड़क सुरक्षा का अगर जागरूकता बढ़ाया जाए तो दुर्घटना से हम बचा जा सके। रजौली के जाने माने और समाज सेवी हैं, क्या कुछ कहेंगे बच्चों को? इस तरह के कार्यक्रम होने से बच्चों में जागरूकता आती है। आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर आदरणीय वीडियो साहब की अध्यक्षता में हमारे अनिल सर का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भूमिका देने में, और बच्चों ने रजौली प्रखंड के विभिन्न स्कूलों से आकर अपने कला का प्रदर्शन किया है। इससे बच्चों का आत्मबल और एक एसटीओ साहब के हाथों प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी के दिन रजौली इंटर विद्यालय के मैदान में मिलेगा। इससे बच्चों को करने की क्षमता, आत्मबल सब में वृद्धि होती है। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होना चाहिए।